वो डाउन थे तो मैं चाहता हूँ उनके साथ हो। इमरान भाई, डीजी खान थाने पे हमला हुआ है, क्या कहते हैं? नहीं, डीआई खान में हुआ हमला। 10 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो गए हैं वहाँ पे। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये पहला वाक़या नहीं है, और वाक़यात भी हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरा फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है दहशतगर्दी वाले मामलात पे। ये इलेक्शन निकल जाए, मेरे ख्याल में अब 2 दिन बाकी है, परसों इलेक्शन है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को मिलकर बैठना होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामी लोगों को बैठ के ये फ़ैसला करना होगा कि दहशतगर्दी का जो अफरियत दोबारा खड़ा हो रहा है, इसको किस तरीके से काबू करना है। क्योंकि कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका पाकिस्तान में पहले वजूद नहीं था, वो अब क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं। और ख़ास तौर पे दाइश के हवाले से बड़ी तशवीश है, और दाइश को किसकी सपोर्ट है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलार्मिंग है। और पाकिस्तान पहले भी इससे निपटा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं या हम लोग कहीं पीछे हट जाएंगे। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पहले बड़ी मार खाई है, और हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसे नहीं कर सका जैसे हमने किया। हम फिर निपट लेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, अब 1 दिन रह गया इलेक्शन में, तो क्या असेसमेंट है आपकी, क्या माहौल लग रहा है? कंपेन शमेन तो बंद हो गई है मेरे ख्याल में, आज रात बंद हो जाएगी। यानी आज रात तक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी है, कल सारी पॉलिटिकल पार्टी पे कंपेन पे पाबंदी होगी। हाँ, कल का दिन होगा पाकिस्तान का एक्चुअल न्यूट्रल दिन, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके ऊपर इलेक्शन में कंपेन करने पे पाबंदी होगी, वरना आज तक तो सिर्फ एक पार्टी पे पाबंदी है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है सिर्फ जहांगीर तरीन पे कि अगर वो एमएनए बन भी गया, वो मज़ा कैसे आएगा? देखें, आप एमएनए बनते हैं, क्यों बनते हैं? यानी नॉर्मली हमारे यहाँ पे लोग ज़रा टैके टूके के लिए बनते हैं एमएनए। मैं एमएनए बन गया जी, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, मैं अपने इलाके का सबसे मोतबर आदमी हूँ, पब्लिक की सपोर्ट मेरे साथ है। पहले एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो शफीक राई, वो बैठ गया 19 दिसंबर को, वो गायब हो गया, वापस आया, आगे कहता जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना, एक पर्ची से पढ़ के उन्होंने कह दिया। फिर उम्मीदवार खड़े हुए जी 2, इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब, 2 उनका आमिर इकबाल शाह और उनके वालिद इकबाल शाह, ये उम्मीदवार थे, तो ये गायब हो गए। वापस आए, इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन के मुकाबले में। फिर एक खातून खड़ी हुई, इफ़त साहिबा, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। उन्होंने जैसे ही कंपेन शुरू की और कुरान पाक पे हलफ लिया, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो भी गिरफ़्तार कर दिया गया उनको, बगैर किसी वारंट के और किसी मुकदमे के, बकौल उनके। और फिर अगले दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, दस्तबरदार हो गई हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। तो अगर इस तरह जहांगीर तरीन ने एमएनए बनना है, तो मेरे ख्याल में उनके बेटे को भी उनका एमएनए बनना पसंद नहीं आएगा। यानी उनके बेटे ये कह रहे थे एक ट्वीट के अंदर कि औरतों का एहतराम किया जाए और ये गंद जो है ये ना किया जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया जाए। तो बात यह है कि अपने अब्बू से पूछें कि 4 तारीख को एक औरत उठाई जाती है जो उनके अब्बू का मैदान में मुकाबला कर रही थी, और 5 तारीख को वो इनके अब्बू के मुकाबले से बाहर निकल गई। तो अगर अब्बू को ऐसे ही बनाना है इन्होंने मेंबर कौमी असम्बली, तो ये बाप बेटा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाहर अवाम को कैसे करेंगे? अगर ऐसे जीतना है ना, तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने नाम के साथ शरीफ लगवाएं, फिर तो बनता है कि उनका भी ऐसे जीतना। इमरान भाई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एवन फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। भाईजान उनसे सारे जागनू पता किन्ने ने शहबाज शरीफ को देखें, शहबाज इनका ना बड़ा अजीबोगरीब कहानी है। कीनिया को उन्होंने आपके लिए फ़ोन भी किए हैं। नहीं, वो अरशद शरीफ इनके आसाब पे सवार है। ये एक्चुअली कुछ भी इनसे सवाल करें, इनके दिमाग में अरशद शरीफ शहीद जो है वो इनके आसाब पे सवार है। तो वो इसलिए मुझे कीनिया में उन्होंने मिक्स कर दिया। मैं कीनिया वीनिया कोई नहीं गया, मैं यहीं पे था। और जी, आप भी सवार हैं, इसलिए आपका नाम लिया है। मैं यहीं था। और दूसरा ये है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते। बड़ा भाई छोटे को ओन नहीं करता, छोटा बड़े को ओन नहीं करता, भतीजा चाचे को ओन नहीं करता, चाचा चाची को ओन नहीं करता। ये एक दूसरे को ओन ही नहीं करते, कोई किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और रल के खाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही आप इनसे कहेंगे ना जी वोट चाहिए, मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, जैसे ही आप वोट की बात करेंगे, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, मेरा चचा बहुत अच्छा है, मेरा भांजा बहुत अच्छा है, सबकी तारीफ़ें ये करेंगे इकट्ठे होकर। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना हिसाब दो, तो यार वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, वो अपना देगा, किसी को कोई। यानी इमरान खान से इन्होंने हिसाब उन बंदों का भी लेना है जो अब इनकी जमातों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन खुद अपने खून के रिश्तों का हिसाब इन्होंने नहीं देना। तो ये जब भी आप इनसे हिसाब किताब की बात करेंगे ना, इनका हिसाब बड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर।